अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले इंडियन लोगों के लिए या फिर इंडिया से सऊदी अरब आने वाले इंडियन लोगों के लिए दो तीन बहुत ही बुरी अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें एक तरह से इंडियन वर्करों पर बैन यानी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब सऊदी अरब के अंदर इससे ज्यादा इंडियन वर्कर काम नहीं कर सकते। क्या है पूरी अपडेट, आगे चल के आपको बता रहा हूं। साथ में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए ही आई कुछ और भी बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं उसी बड़ी खबर के बारे में जो खासकर इंडियन लोगों के लिए आई है। हालांकि इसमें सिर्फ इंडियन लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें कुल 4 देशों के लोग शामिल हैं, जिसके बारे में कीवा ने अनाउंस किया है यानी ऐलान किया है कि सऊदी अरब के प्राइवेट कंपनियों या फिर इदारों में काम करने वाले इन 4 देशों के वर्करों की लिमिट फिक्स कर दी गई है यानी तय कर दी गई है। यानी किसी भी कंपनी में किसी भी इदारे में इन 4 देशों के वर्करों की संख्या, उनकी तादाद उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो संख्या, वो तादाद कितनी है आगे चल के आपको बता रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ और भी बातें आपको बताना चाहता हूं। इसमें कीवा ने बताया है कि इस बात की जानकारी, इसकी मालूमात सभी कंपनियों को कीवा की तरफ से मेल के जरिए बता दी गई है कि उनकी कंपनी में काम करने वाले इन 4 देशों के वर्करों की संख्या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ में कीवा ने यह भी बताया है कि अगर उनकी कंपनियों के अंदर इन 4 देशों के वर्करों की लिमिट पूरी हो गई है तो फिर वो कंपनी वाले उस कंट्री, उस देश, उस मुल्क से कोई दूसरा वर्कर नहीं मंगवा सकते। यानी सऊदी हुकूमत उस मुल्क से वर्कर मंगवाने के लिए उस कंपनी का कोई वीजा जारी नहीं करेगी। और अगर कंपनी सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले उसी मुल्क, उसी देश के किसी वर्कर को अपनी कंपनी में अपने पास कफाला लेना चाहेगी तो वो कफाला भी नहीं ले सकती। यानी फिर उस कंपनी को उसी मुल्क से अपने लिए कोई वर्कर मंगवाने के लिए पहले अपनी कंपनी से उसी मुल्क के एक वर्कर को निकालना होगा। और वो देश कौन कौन से हैं वो भी आप लोग जान लीजिए। पहले नंबर पर इंडिया है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, तीसरे नंबर पर यमन और चौथे नंबर पर यूथोपिया बताया गया है। तो अब सऊदी अरब की कंपनियों में इन 4 देशों के वर्करों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, इसमें इंडियन वर्करों की संख्या किसी भी कंपनी या इदारे में 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से बांग्लादेशी वर्करों की संख्या भी 40% यानी 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर यमनी लोगों के बारे में कहा गया है कि किसी भी कंपनी के अंदर 25% से ज्यादा यमनी वर्कर नहीं होने चाहिए। चौथे नंबर पर यूथोपियन वर्कर के बारे में कहा गया है कि किसी भी कंपनी के अंदर यूथोपियन वर्कर 1% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी मान लो कि अगर किसी कंपनी के अंदर 100 गैर मुल्की वर्कर काम कर रहे हैं तो उसमें 40 इंडियन वर्कर से ज्यादा काम नहीं करने चाहिए, या फिर 40 बांग्लादेशी वर्कर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर यमनी है तो 25 यमनी वर्कर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी अगर किसी कंपनी में 100 वर्कर काम कर रहे हैं तो उसमें एक यूथोपियन वर्कर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें अभी पाकिस्तान को नहीं जोड़ा गया है, लेकिन सऊदी लेबर मार्केट के एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि इसमें पाकिस्तानी वर्करों की संख्या, उनकी लिमिट भी तय कर दी गई है, लेकिन अभी उनकी संख्या को पब्लिक नहीं किया गया है यानी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। यानी आने वाले दिनों में सऊदी अरब के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर पाकिस्तानी वर्करों की भी संख्या, उनकी लिमिट फिक्स कर दी जाएगी। इसमें कीवा ने एक और बड़ी अहम जानकारी देते हुए कहा है कि अभी फिलहाल जिन कंपनियों में इन 4 देशों के वर्करों की संख्या लिमिट से ज्यादा है तो वो कंपनी वाले अपने उन वर्करों का इकामा या फिर वर्क परमिट रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसे वर्करों का इकामा, उनका वर्क परमिट कंपनियां रिन्यू नहीं करवा पाएंगी जिस देश के वर्कर उस कंपनी में लिमिट से ज्यादा हैं। यानी इन 4 देशों के जितने भी वर्कर कंपनियों में काम कर रहे हैं, चाहे वो लिमिट से ज्यादा हो या कम, उनका इकामा अभी फिलहाल रिन्यू हो जाएगा, लेकिन उस कंपनी के लिए कोई नया वीजा जारी कराना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर बाइक चलाने वाले लोगों के लिए भी एक बुरी खबर आई है। वो खबर आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इसमें लिखा हुआ है कि सऊदी अरब के अंदर बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 2000 रियाल का जुर्माना लग सकता है। तो जितने भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या फिर नेपाली लोग सऊदी अरब के अंदर बाइक वगैरह चलाते हैं या फिर बाइक से डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं, वो भूले से भी बिना हेलमेट के बाइक ना चलाएं, नहीं तो सीधा 2000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। वहीं आज फिर सऊदी अरब के अंदर एक उर्दनी यानी जॉर्डनी नागरिक को नशीली चीजों की तस्करी करने के आरोप में मौत की सजा दे दी गई है। इसके अलावा सऊदी अरब के जंगलों में या फिर नेशनल पार्क वगैरह में बिना लाइसेंस के तंबू वगैरह गाड़ने पर या फिर कैंप वगैरह बनाने पर 3000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये थी इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।